Students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from HCD Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is rat trap from the book Planning Book. तो बच्चों हम यहाँ पे rat trap के बारे में पढ़ रहे हैं और rat trap क्या होता है बच्चों? rat trap in the previous lecture we discussed rat trap होता है चूहेदानी, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे बच्चों? rat trap पैडलर की बात करेंगे, जो क्या करता है, रेड ट्रैप सेलर है, और क्योंकि इसका बिजनेस इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, दैट इज वाई वो क्या करता है, बैगिंग एंड छोटी मोटी चोरियां करता है, थेवरी करता है। एक दिन जो है जिस तरह से वो वॉन्डर कर रहा था और घूमते घूमते वन आइडिया जो है उसको स्ट्राइक इन हिज माइंड कि जो द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप, जिसमें जो है उनकी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो हमें क्या करते हैं, बेट देती हैं, लालच देते हैं, और हम लोग जो है वी पीपल उसमें ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर? तो आगे इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये आप देख सकते हैं रैट ट्रैप ट्रैवलर है, और किस तरह से का फिजिकल अपीयरेंस हमने देखा था कि पूरे रैट से क्लोथ जो है फटे हुए थे, उसके चीक्स कैसे थी, संकन थे, और आइस से क्या सा दिख रहा था, वो हंग्री। तो यहाँ पे ये स्वीडिश स्टोरी है बच्चों, और यहाँ पे सलमा लेगरलॉफ के बारे में जो है ऑथर हैं, और he died on 16 मार्च 1940। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट, और ये जो है फर्स्ट वुमेन थी टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1905। थीम क्या है बच्चों? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, द नरेटिव क्रॉनिकल the travels of an elderly vagrant who receives a little retro from a generous and caring hostel on a the tramp encounters several individuals along the way। और किस तरह से उसके जो है एक दिन माइंड में किस तरह से स्ट्रक करता है एक आइडिया, ये जो वर्ड है ये क्या है, लाइक अ रेड ट्रैप। कौन कौन से करेक्टर्स हैं ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। एक पैडलर है विद रेड ट्रैप, an old man, a crofter, master smith in the Ramsau iron mill in Sweden, helpers in the mill, blacksmith है, iron mill owner है, Ada Wilkinson, daughter of iron mill owner। क्लियर? यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, look at this image, Adla Wilkinson, iron master, red trap peddler, croft। तो यहाँ पे रैट ट्रैप है, और ये क्या है, रैट है, और यहाँ पे बेट क्या रखते हैं हम, वो या चीज रखते हैं जिसको अट्रैक्ट होके चूहा जो है उसमें ट्रैप हो जाता है। तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस, और जो हमने पढ़ा था उसके जो है की पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस करे थे, और ये हम जो है कंटिन्यू करेंगे कि एक दिन जो है वन डार्क इवनिंग ही वर वॉकिंग स्लोली, जो है धीरे धीरे चल रहा था, और एक जो है he caught sight of a little grey cottage। अभी ये देख सकते हैं, look at this image, कि यहाँ पे उन्होंने एक जो है कॉटेज देखा है, he knocked on the door, और जैसे कई लोग जो है उसको अंदर आने नहीं देते थे क्योंकि उसका जो अपीयरेंस था किस तरह से था, रेड्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। और टू आस्क फॉर द नाइट, उसने नॉक करा और नाइट के लिए शेल्टर मांगा। क्या उसने रिफ्यूज करा बच्चों? नो, उसने रिफ्यूज नहीं करा। ऑन द अदर हैंड उसने क्या क्या उसको ऑफर करे, पॉलिश दिया, टोबैको दिया, और एट लास्ट उन्होंने क्या खेला, मिजोलेस, एक स्वीडिश गेम। यहाँ पे ऑल दीज पॉइंट्स आर आफ्टर दैट पैराग्राफ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, पुअर, इसलिए जो है यहाँ पे उसने बोला कि एक जो है ट्रैप है, वर्ल्ड जो है एक रैट ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे पुअर लोग क्या करते हैं, फॉर फुट ट्रैप क्यों होते हैं, फुट के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। बट जो रिचेस हैं वो क्यों होते हैं ट्रैप, फॉर फेम, नेम एंड मनी। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने उसको पूरे अपने सीक्रेट्स बताए पैडलर को, और उन्होंने बताया कि मेरे पास एक काऊ है और वो क्या देती है, मिल्क देती है, और आफ्टर दैट मिल्क सेल करके उससे क्या मिलता है, क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड दिस, और उससे पूरा डिटेल में उसको अपनी सीक्रेट्स बताया कि भाई लास्ट मंथ में ही रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट, और वो क्रोनर्स कहाँ रखे थे उसने, उसको बिलीव नहीं कर रहा था पैडलर, दैट इज वाई
वो वहां से निकाल के लाया उसको, जो हंग करा हुआ था, विच हंग ऑन अ नेल, नेल मीन्स एक जो है टूटे में उसने लगाई हुई थी इन द वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled tan corner bills, और किस तरह से वो निकाल के उसको दिखाता है, और एंड स्टफ मीन्स पुट देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसको वहां पे हैंग कर देता है। तदा नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट इन गुड सीजन, द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, ऑब्वियसली उसको जो है काउ को जो है अपना काम करना था, दैट्स व्हाई ही वाज हरी टू मिल्क हिज काउ, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट, फिर उसे लगा कि जो घर का ऑनर है जब वो उठ गए हैं तो देयर इज नो नीड टू स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस had gotten up. They left the cottage. अब जो है उन्होंने दोनों ने left the cottage at the same. एक ही समय पे वो कहाँ चले गए? The old man was in a hurry to milk his cow. और जो पैडलर थे वो भी जो है both of them left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. अब उसने क्या करा? क्रॉफ्टर ने, ओल्ड मैन ने, उसने लॉक करा, लॉक द डोर, और अपनी जेब में क्या रख दी, एंड कीप द की इन हिज पॉकेट. द मैन विद द रेड हेयर सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे. अब उसने उसको थैंक बोला कि भाई नाइट में उन्होंने शेल्टर दिया था, ही थैंक्स टू द क्रॉफ्टर, और गुड बाय कह के दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. आप देख सकते हैं, लुक एट दिस इमेज, इस पिक्चर को आप देखें कि किस तरह से क्रॉफ्टर जो है पैडलर को किस तरह से वेलकम कर रहा है, फॉरेज पूरा इस तरह ही उसने ऑफर करी, और टॉबी को, और किस तरह से दे प्लेड मिजोलस गेम. अर्लियर वाज ए क्रॉफ्टर एट रैमजोस ने बारे में बताया कि किस तरह से जब उसके अर्लियर टाइम के बारे में बताया कि इस तरह से वो रिच था. ही वॉज ए क्रॉफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क. ए क्रॉफ्टर इज ए फार्मर. क्राफ्टर कौन होता है बच्चों? इज ए फार्मर हु हैज टेकन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, रेंट में काम करते हैं. ऑन रेंट ही आल्सो रेजेस कैचर, डिपेंडेंट ऑन ए काउ नाउ, और अब उसके पास एक ही जो है काउ है जो उसको सपोर्ट करती है. He shares the secret of 30 kroner received from creamery. लेदर पाउच ऑन ए नेल इन विंडो, जिसकी तरह से उसने हंग करके रखा था, लेदर पाउच ऑन ए नेल इन विंडो फ्रेम. क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क नेक्स्ट डे. अर्ली इन द मॉर्निंग क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. और किस तरह से द पैडलर थैंक्स टू क्रॉफ्टर. अब यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं. क्या वो जो पैडलर है वो चला जाता है, या उसके मन में जो है, या वो वहां पे चोरी करता है, वापस आता है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. बट हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा हुआ था बच्चों, जैसे अभी हमने अर्लियर क्या पढ़ा बच्चों, दे वेंट एट द सेम टाइम, या दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ने सेम टाइम जो है क्या करा था? दे लेफ्ट द कॉटेज. बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन. वो फिर से वहीं पे आ जाता है. अब क्यों आता है बच्चों? स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है. आफ्टर हाफ एन आवर, तो आधा घंटा हो गया. जो क्रॉफ्टर थे कहाँ चले गए? अपने काऊ के पास चले गए. ही वाज हरी टू मिल्क द काऊ, बट पैडलर ने जो है आधे घंटे बाद ही केम बैक and stood before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window. अब दरवाजे से जाता तो ऑब्वियसली पकड़ा जाता, तो उसने क्या डिसाइड करा कि विंडो के थ्रू जो है, उसने विंडो के पास गया. ही वेंट अप टू द विंडो एंड स्मैश्ड अ पैन. जो उसका फ्रेम था उसमें उसने एक जो है मुक्का मारा, यू कैन से कि स्मैश करा, तोड़ दिया उसको. पैन stuck in his hand and got hold of the pouch. अब उसे पता था कि उसने कहाँ पे रखा हुआ था पाउच बच्चों? हाँ, टू द विंडो पैन. तो उसने जो है स्मैश करके अपने हाथ से उस पैन को तोड़ा, एंड टेक आउट दैट, गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और उसने जो है टेक आउट दैट पाउच फ्रॉम द विंडो.
with 30 kroner. He took the money and thrust it into his pocket. Thrust means put it into the pocket. उसने उसमें से he took out the money. Money कितनी थी बच्चों? 30 kroner. And thrust means put it into the pocket. अपने pocket में उसने उसको रख लिया. और फिर से क्या करा? Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. क्या करा? वो जो पाउच था, एम्प्टी पाउच खाली कर दिया था उसने, क्योंकि 30 kroner he put into his pocket and put it back or hung it back to the window and went away. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब कई बार होता है ना, हमें लगता है कि हमने बहुत चालाकी से, स्मार्टनेस से जो है किसी को धोखा दिया है, बट क्या बच्चों आपकी जो सोल है क्या वो अलाउ करती है बच्चों? उस समय तो आपको अच्छा लग रहा था उसको जो है पैडलर को कि उसने कितनी स्मार्टली उसके 30 kroners भी ले लिए एंड जो लेदर पाउच था एंड पुट इट बैक इनटू द प्लेस और इनटू द विंडो. अपनी स्मार्टनेस में प्लीज मीन्स वो बहुत ज्यादा खुश था. कौन? पैडलर. With his smartness, he realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. पहले उसने सोचा कि सीधे सीधे मैं हाईवे में चलता हूँ, बट उसको फिर जो है डर लगने लगा. क्यों लगा बच्चों? कि अगर हाईवे से जाएगा तो मे बी वो पकड़ा जाएगा. राइट, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड. क्या डिसाइड करा? कि उसे जो है कहाँ से नहीं जाना चाहिए. ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड. यहाँ से भाग जाना चाहिए इनटू द वुड्स. वुड्स क्या होता है? स्मॉल जंगल. फॉरेस्ट. व्हाट ही डिसाइडेड कि हाईवे से ना जाके कहाँ से जाना चाहिए मुझे? शॉर्टकट, जंगल के रास्ते, सो दैट कि कोई उसे देखे. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. कुछ घंटे तक तो वो सीधे सीधे चलता रहा. कभी आप फॉरेस्ट में गए हैं बच्चों और आप रास्ता भूल गए हैं? हो जाता है बच्चों जंगल में. अगर आप इधर से जा रहे हैं और फिर से आपको सेम साइड मिलती है तो आप जो है कंफ्यूज करते हैं और वहीं पे जो है एनसर्किल करते हैं. तो सेम उसके साथ भी हुआ. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी. वो सीधा सीधा चलते रहे फॉरेस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ही फेस नो प्रॉब्लम. लेटर इन द डे, अब दिन हो गया था बच्चों, क्योंकि मॉर्निंग में निकला था और सीधे कहाँ से गया? कौन से रास्ते से? चूज टू गो थ्रू द वुड. लेटर इन डे, अब दोपहर का टाइम था, दिन का टाइम था. इट बिकेम वर्स. अब और खराब हो रहा था. क्यों हो रहा था बच्चों? For it was a big and confusing forest, which he had gotten into. अब दिन का समय था, मॉर्निंग में आया, कुछ आज सच में कंफर्टेबली जो है वो चलता रहा. कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी. लेटर इन द डे क्या हुआ बच्चों? कि वो बार बार जो है उसी में ट्रैप हो रहा था. किसमें? फॉरेस्ट में. उसे रास्ता नहीं दिख रहा था. ही वॉज कंफ्यूज. He had gotten into. He tried to be sure to walk in definite direction. और उसने बहुत कोशिश करी कि भाई मैं एक डायरेक्शन में चलता हूँ, बट फिर से कहाँ पहुंचा था बच्चों वो? इन द डेफिनेट डायरेक्शन, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. परंतु वही होता है ना बच्चों, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो क्योंकि वो सीधा सीधा जा रहा था, फिर उसका माइंड जो है इस तरह से ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द फॉरेस्ट. और वो उसने जो है कहा कि भाई बहुत कोशिश करी कि सीधे सीधे जाता हूँ, बट अगेन क्या हो रहा था बच्चों? फिर से कंफ्यूज हो रहा था. एंड ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. आगे पीछे जो है बार बार जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, फिर जा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे इन द फॉरेस्ट. ही वॉक्ड एंड वॉक. चलता रहा. कौन? पैडलर. ही वॉक्ड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. अब उसमें वो ट्रैप हो गया. किसमें बच्चों? फॉरेस्ट में. एक लालच से. और लालच क्या था बच्चों? बेट क्या था उसके? 30 kroner. पैडलर की बेट क्या थी? जो उसके माइंड में स्ट्राइक किया था बच्चों आइडिया कि वर्ल्ड क्या है? इट्स अ लाइक अ रैट ट्रैप. और बेट क्या है? जितनी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो भी आपको दे रहे हैं, रिच को दे रहे हैं, पुअर को दे रहे हैं, हर कोई इसमें ट्रैप होता है. अब इसका टर्न आया था पैडलर का और वो अपने आप इसमें फंस गए थे. और लालच क्या था बच्चों? बेट क्या था? 30 kroner. क्रॉफ्टर के 30 kroner. लालच में वो चोरी करता है
और उसमें ट्रैप हो जाता है, और कहाँ पे, फॉरेस्ट के बीच में, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उसकी एंड नहीं मिल रहा था, किसका, फॉरेस्ट का. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और फिर फाइनली जो है एट लास्ट वो रियलाइज करता है कि वो कहाँ पे है, वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि इसी पार्ट में वो जो है बार बार जो है आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, और इस तरह से उसमें ट्रैप हो गए. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और उसी समय उसको जो है उसका जो थॉट था वो रिकॉल्ड होता है, अबाउट द वर्ल्ड हैड द रैट ट्रैप, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. और अब उसी का टर्न आ गया है. जो उसको एक थॉट आया था बच्चों, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कि थॉट आया था कि ये वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है. अब उसी का टर्न आ गया, नाउ हिज टर्न हैड कम. अब क्या हुआ था बच्चों, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, बेट क्या थी, रेड ट्रैप, पैडलर का टर्न आ गया, रेड ट्रैप, पैडलर, his own turn had come. कैसे बच्चों, बेट क्या था, लालच क्या था, 30 क्रॉनर. बेट क्या थी उसकी, 30 क्रॉनर. कहाँ से चुराई थी उसने, और किसकी थी ये, क्रॉफ्टर की थी, राइट. और रास्ता कौन सा चूज करा उसने, फॉरेस्ट का, वुड का, टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड. रोड का रास्ता छोड़ के कहाँ चला गया, वो वुड में चला गया, और वहीं पे क्या होता रहा, ही वॉक्ड एंड वॉक विदाउट कमिंग एट द एंड ऑफ द वुड. उसे जंगल में कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और वापस से वो एक ही जगह में एनसर्किल कर रहा था, वहीं से वहीं फूक के वापस एट द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो यहाँ पे क्या है, ये वॉक्ड एंड वॉक्ड, और फिर फाइनली कहाँ आ रहा था, इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. वॉक्ड एंड वॉक्ड around in the same part of the forest. और देन ही रियलाइज्ड, और तब उसने क्या रियलाइज करा बच्चों, देन ही रियलाइज दैट हिज ओन टर्न हैड कम. जो उसके पास थॉट आया था उसके माइंड में, अब उसे लगा कि उसका टर्न आ गया, और वो भी लालच में क्या हो गया, ट्रैप हो गया. कितने चुराए थे बच्चों उसने पैसे, 30 क्रॉनर. और किसके चुराए थे, क्रॉफ्टर के, जिसने उसे शेल्टर दिया था, टोबैको दिया था, और क्या दिया था, पॉलिश दिया था, और निजोलस गेम खेला था. बट उसी को उसने क्या करा, धोखा दिया, बिट्रे करा, राइट, चीट करा. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो अपना टर्न आ गया उसका, बेच क्या थी उसकी, लालच क्या था, 30 क्रॉनर. लेट्स डिस्कस द की पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा ऑफ द प्रीवियस स्टैंडा पैराग्राफ. Some fact breaks the window pane. इस तरह से वो वापस आता है और स्मैश करता है द विंडो पेन. स्टील्स क्या चुराता है बच्चों, स्टील 3 wrinkled 10 kroner means 30 kroner, right? 3 wrinkles 10 kroner means 30 kroner. At Crofter's cottage. और कहाँ से चुराता है, क्रॉफ्टर के कॉटेज से, क्योंकि उसने इन द प्रीवियस डे क्या बताया था, उसको अपने सारे सीक्रेट्स बताया था. किस तरह से क्रीमरी से उसे लास्ट मंथ में कितने मिले थे, 30 क्रॉनर. और उसको जो है जब उसने विश्वास नहीं करा था, बिलीव नहीं करा था, तो वो किस तरह से पाउच से उसने 30 क्रॉनर्स उसको दिखाए. अ ब्रेक ऑफ थ्रस्ट, ब्रेक ऑफ ट्रस्ट बाय द रेड ट्रैप सेलर. इस तरह से उसने एक ट्रस्ट को
किसके ट्रस्ट को? क्रॉफ्टर के ट्रस्ट को ब्रेक किया था किसने? रैट ट्रैप सेलर ने। जो रैट ट्रैप सेलर था, जिसको उसने शेल्टर दिया था, खाने को दिया था, पॉरिश दिया था और सभी को दिया था और अपने सीक्रेट्स बताए थे, और उसने आज जो है उसका क्या करा? ट्रस्ट को तोड़ दिया था, ब्रेक ऑफ ट्रस्ट बाय स्टीलिंग 3 wrinkled 10 kroner या 30 kroner. No respect for the crofter's trust and hospitality. जो उसने उसको स्वागत किया था, वेलकम करा था और जो खाने को दिया था या ट्रस्ट था, विश्वास था, तभी उसने अपने सीक्रेट वहां पे शेयर करे थे, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। और ऑल दो उसने क्या करा? ब्रेक द ट्रस्ट। पैडलर टेक्स द लेस ट्रॉडन पाथ और जंगल, और उसने क्या डिसाइड करा कि अगर मैं सीधे सीधे रोड से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द जंगल। ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द rat trap, और फिर से उसको वही जो थॉट while wandering the thought strike in his mind, वही उसको रिकॉर्ड करा थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द rat trap, कि अभी वो भी लालच में किसमें फंसे हैं? वर्ल्ड में। ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है उसके लिए? यहाँ पे वो ट्रैप हो गए क्योंकि लालच क्या मिला था? क्रॉफ्टर्स 30 kroner, और लालच में वो वहां फंसा और अब यहाँ पे किसमें ट्रैप हो गया? फॉरेस्ट में, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। और यही थॉट जो है उसको माइंड में फिर से स्ट्राइक किया। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड ट्रैप पैडलर है विथ 30 kroner जो उसने चुराए हैं। रेड ट्रैप पैडलर क्या स्टील करें? स्टील 30 kroner। स्टील या स्टोल 30 kroner। और कहां से करें? क्रॉफ्टर्स कॉटेज। फ्रॉम क्रॉफ्टर्स कॉटेज। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं प्लीज नोट डाउन, और इनको भी आप लर्न करते रहेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या उसे रास्ता मिलता है? वेदर ही केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट और नॉट। He had let himself be pulled by the bait and had been caught. अब उसे जो है ऑब्वियसली अब उसे लग रहा था कि लालच में वो कहाँ फंस गया? मूर्ख बन गया। कहाँ कैसे बन गया बच्चों? क्योंकि लालच किया उसने, 30 kroner जो है वहां से स्टील करे, और अब कहाँ फंस गया बच्चों? had been caught, पकड़ा गया। कहाँ पे? फॉरेस्ट के बीच में ट्रैप हो गया। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? लेट्स लुक एट द वर्ड मीनिंग। थिकेट्स क्या होता है बच्चों? एक डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस, बहुत ज्यादा जो झाड़ियां होती है, अब बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो बच्चों उसके बीच में क्या होती है? झाड़ियां होती है। तो थिकेट्स मीन्स बुशेस, एक डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस। इनपेनिट्रेबल मीन्स इम्पॉसिबल, जहां से निकला नहीं जाता, के लिए यहाँ पे यूज है। अब पूरे फॉरेस्ट में क्या था? उसकी ट्रंक थी, तने थे, स्टैम्प थी, ब्रांचेस थे, टहनियां थी, बुशेस थे एंड फॉलन लॉक्स, जो टूट के डंडियां गिर गई थी, लठियां वुडन लॉक्स थे वो पड़े हुए थे। क्लोज इन अपॉन हिम लाइक इट, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है? एक जेल है, प्रिजन है, और वहां से वो नहीं निकल सकता। इम्पेनिट्रेबल है मीन्स क्या है? इम्पॉसिबल है। This increased the danger and increased also his gloom and despair. अब ऑब्वियसली जंगल है, अब रात को होने लगी बच्चों, डे मॉर्निंग से डे, आफ्टरनून हुआ, आफ्टरनून से इवनिंग हुआ, इवनिंग से क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट इट ग्रू डार्क, अंधेरा होने लगा, टहनियां थी, बुशेस थी। अब उसे जो है इट इंक्रीज
the danger and increase also his gloom. Gloom क्या होता है बच्चों? डर, darkness, right? And despair. अब थोड़ा सा हो जाता है बच्चों, डेस्परेट भी हो जाते हैं हम कि हम जंगल के बीच में हैं, अकेले हैं और मे भी कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए और डार्क हो रहा था, इट्स ब्लू डार्क। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी एज द टाइम पास। क्योंकि मॉर्निंग से निकले थे, वो मॉर्निंग में चोरी करी थी, उसके बाद वो आफ्टरनून में आए थे, जब भी वो जो है गो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, बट वापस कहाँ आ रहे थे? बैक टू द सेम प्लेस इन द फॉरेस्ट। Finally, he saw no way out and he sank down on the ground. Sink का क्या है? second form of the verb. अब उसे लगा कि finally he saw no way, मतलब कोई रास्ता नहीं दिखा जंगल में, और इवन जो है it grew dark, अंधेरा होने लगा। He sank down on the ground. Tired to death. अब इतना ज्यादा बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी, मॉर्निंग से निकला था, कुछ खाया नहीं था, तो अब उसे लगा कि डेथ अप्रोच कर रही है, नियर टू द डेथ, क्लोज टू द डेथ, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब उसे लगा कि जो डेथ है, ही वाज क्लोज टू हिज डेथ। क्या होता है बच्चों? लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद हिम। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, अब बहुत ज्यादा थक गया था सुबह से, क्योंकि वो पूरे जंगल में जा रहा था और फिर से वापस से उसी प्लेस में आ रहा था जहां से from where he started his journey, right? तो इससे वो क्या हो गया था बच्चों? बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था और सोचने लगा था कि that was near. His head on the ground, he heard a sound. जैसे उसने जमीन में अपना सिर रखा, he heard a sound. उसे एक आवाज सुनाई दी, a hard regular thumping. Thumping क्या होता है बच्चों? The sound of some heavy object beating. जब हम आवाज करते हैं ना बच्चों, कोई चीज हैवी चीज बीट करते, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ही हर्ड, जैसे उसने जो है ही पुट हिज हेड डाउन ऑन द ग्राउंड, ही हर्ड द साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। एक उसे जो ऐसा लगा कि कोई मैटर जो है बीट करके जो आवाज सुनाई दे रही थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि इंसान जैसा करता है वैसे, जैसे थॉट्स आए थे उसके माइंड में, वैसे ही थॉट में वो ट्रैप हो गया था कि ये वर्ल्ड क्या है? एक रैट ट्रैप क्या है? रैट ट्रैप है, और उसमें बेट में हम लोग फंस जाते हैं। सेम उसके साथ हुआ। कैसे हुआ बच्चों? बेट क्या थी? थर्टिक्रोना। किसके थे? थर्टिक्रोना क्रॉफ्टर के थे। लालच में वो ट्रैप हो गया, और रास्ता उसने कौन सा चूज किया था बच्चों? थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल उसने डिसाइड करा था टू गो फ्रॉम दैट वे। तो क्या हुआ? वहां पे वो ट्रैप हो गया था, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था हाउ टू गो आउट ऑफ दैट प्लेस, और अब उसे लग रहा था ही वॉज नियर टू द डेथ। बट सडनली ही हर्ड द साउंड। इसी से आगे हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर।